मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। फटाफट से सभी लाइव आ जाएं। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है, ठीक है। बाकी हमारा जो कंटिन्यू जो क्लास चल रही थी हमारे रीजनिंग की, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे जहां हमने कल तो आपकी क्लास नहीं हो पाई, कल तो केवल डाउट सेशन में रह गए थे, ठीक है ना। तो आज से क्लास स्टार्ट होगी भाई। सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाई सभी को, ठीक है। वंदे मातरम, सभी सुप्रभात भाई, सभी जल्दी से लाइव आ जाएं। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव आ चुके हैं वो लिंक को शेयर कर दें भाई जल्दी से सभी, ठीक है ना। उसके बाद कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था भाई वो आपका सबको पता है, अभी फिनिश नहीं हुआ, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इतना भी जल्दी नहीं होगा, ठीक है ना। या जजमेंट, क्या बोलते हैं इसे, जजमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या मेरे भाई, न्याय। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, न्याय। ये आपका चैप्टर मेरे भाई यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। चलिए यहीं से बढ़ेंगे आगे, जहाँ मैंने यहाँ पर जो पढ़ाया था सभी को। चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाई सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। केवल अब ध्यान देंगे फोकस देकर क्लास पे, ठीक है ना। चलिए भाई, मैंने आपको पढ़ाया था कि डायरेक्ट जो कंक्लूजन था, है ना, डायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ा चुका था मैं। प्रत्यक्ष निष्कर्ष आपको पढ़ा चुका था। अब जो बारी होगी और प्रत्यक्ष निष्कर्ष के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना भाई सभी, ठीक है ना। जो प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया था उनकी प्रैक्टिस कर लेना, बुक से कहीं डाउट ना रह जाएं, ठीक है ना। तो चलिए भाई, आज का जो रहेगा हमारा वो बी पॉइंट रहेगा, है ना। ए पॉइंट तो हो गया आपका, अब बी पॉइंट में रहेगा आपका इनडायरेक्ट कंक्लूजन, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, इसका भाई पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट रहेगा 1 इसका, ठीक है ना। पॉइंट लिखेंगे भाई, जिसने प्रैक्टिस नहीं की है वो प्रैक्टिस कर लेना, कहीं दिक्कत ना आए, ठीक है ना। अब जो कहानी आएगी वो मैंने डायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ा दिया आपको, प्रत्यक्ष निष्कर्ष पढ़ा दिया। अब जो कहानी होगी वो आपकी किस पे होगी, इनडायरेक्ट कंक्लूजन या अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। चलिए भाई, इसका पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे सभी। चलिए भाई, सभी पॉइंट लिखें। टू गिव एनी इनडायरेक्ट कंक्लूजन, टू गिव एनी इनडायरेक्ट कंक्लूजन, किसी भी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए लिखेंगे। टू गिव एनी इनडायरेक्ट कंक्लूजन, किसी भी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए, एट लीस्ट 2 स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, कम से कम 2 कथनों की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 कथनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूँ, ध्यान देना। टू गिव एनी इनडायरेक्ट कंक्लूजन एट लीस्ट 2 स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, किसी भी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए कम से कम 2 कथनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हुआ। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे मेरे भाई, जल्दी से लिखिए। कॉमन टर्म, देखिए मेरे भाई, कॉमन टर्म इज नेसेसरी इन बोथ स्टेटमेंट, लिखेंगे मेरे भाई। कॉमन टर्म इज नेसेसरी इन बोथ स्टेटमेंट, 2 कथनों में समान शब्द की आवश्यकता होती है, दोनों कथनों में समान शब्द की आवश्यकता होती है। कॉमन टर्म इज नेसेसरी इन बोथ स्टेटमेंट, दोनों कथनों में समान शब्द की आवश्यकता होती है, ठीक है भाई। पॉइंट लिखेंगे 3, पॉइंट नंबर
3 लिखेंगे मेरे भाई सभी जल्दी से। पहला बोल रहा हूँ, दोबारा से ध्यान देना, जिसका रह गया हो लिख लेना दोबारा से, ठीक है ना। टू गिव एनी इनडायरेक्ट कंक्लूजन, किसी भी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए एट लीस्ट 2 स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, कम से कम 2 कथनों की आवश्यकता होती है। पॉइंट 2, कॉमन टर्म इज नेसेसरी इन बोथ स्टेटमेंट, दोनों कथनों में समान शब्द की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे मेरे भाई, द वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म, द वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म, द वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म शुड बी, द वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म शुड बी 100 इन एनी ऑफ द स्टेटमेंट। लिखेंगे भाई जल्दी से, द वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म शुड बी 100 इन एनी ऑफ द स्टेटमेंट, किसी भी कथन में समान शब्द का मान 100 होता है। लिखेंगे, किसी भी कथन में समान शब्द का मान 100 होता है यानी 100 होता है। द वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म शुड बी 100 इन एनी ऑफ द स्टेटमेंट, किसी भी कथन में समान शब्द का मान 100 होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ पेयर सेंस की वो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। देखिए पेयर क्या है कि अगर, चलिए मैं थोड़ा सा समझने के लिए करते हैं। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट, एक स्टेटमेंट 2 या डॉट और अदर भी दे दे, उस चीज़ पे भी आएंगे। केवल स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 ये आपका कंक्लूजन, ठीक है ना, यानी निष्कर्ष। अगर मान लें मेरे भाई, अगर पहली जो है आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और दूसरी आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन कैसा आएगा भाई, नेगेटिव आएगा, हाँ या ना। अगर पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है, तो तीसरा वो आपका कंक्लूजन कैसा रहेगा मेरे भाई, आपका नेगेटिव रहेगा। यानी पहला कथन आपका पॉजिटिव है, दूसरा कथन आपका नेगेटिव है, तो तीसरा जो निष्कर्ष होगा वो कैसा आएगा, आपका नेगेटिव आएगा, हाँ या ना। चलिए, अगर मैं मान लूँ कि पहली स्टेटमेंट नेगेटिव है और दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन कैसा आएगा मेरे भाई, नेगेटिव आएगा, हाँ या ना। क्लियर है भाई। उसके बाद में क्या बचता है मेरे भाई, बड़ा ध्यान देंगे, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर मान लें कि पहली भी स्टेटमेंट नेगेटिव है और दूसरी भी स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो नो डेफिनेट रिजल्ट फॉलो। क्या रहेगा मेरे भाई, नो डेफिनेट रिजल्ट फॉलो, नो डेफिनेट रिजल्ट फॉलो, रिजल्ट फॉलो, ठीक है ना। लिखेंगे सभी, नो डेफिनेट रिजल्ट फॉलो, नो डेफिनेट रिजल्ट फॉलो, कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं बनता, कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं बनता, ठीक है मेरे भाई। अगर पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव आ जाए, पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव आ जाए, दूसरी भी आपकी पॉजिटिव आ जाए, तो कंक्लूजन सदैव पॉजिटिव रहेगा मेरे भाई। क्लियर है बात। सभी जो है पॉइंट मैंने आराम से लिखवा दिए, बस ध्यान दे देना बड़ा अच्छे से। बाकी हम सीधे अब क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। सभी ने पॉइंट लिख लिए भाई, एक बार प्रैक्टिस करा दूं, चलिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं। एक बार ध्यान देना सभी, जो पीछे के नोट्स हैं उनको याद करना भाई, उनकी जो रिवीजन करना। देखिए इनडायरेक्ट कंक्लूजन था, टू गिव एनी इनडायरेक्ट कंक्लूजन, किसी भी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए। टू गिव एनी इनडायरेक्ट कंक्लूजन, किसी भी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए एट लीस्ट 2 स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, कम से कम 2 कथनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे पॉइंट 2, कॉमन टर्म इज नेसेसरी इन बोथ स्टेटमेंट,
कॉमन टर्म इज नेसेसरी इन बोथ स्टेटमेंट, दोनों कथनों में समान शब्द की आवश्यकता होती है। दोनों कथनों में समान शब्द की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट क्या था? द वैल्यू ऑफ कॉमन टर्म शुड बी 100 इन एनी ऑफ द स्टेटमेंट, किसी भी कथन में समान शब्द का मान 100 होता है। क्लियर है मेरे भाई? बाकी ये चीज़ मैंने समझा दी। बाकी अब सीधे आ जाइए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? जो एग्जाम्पल हैं उनके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। बाकी आपको सभी को मालूम है ऑल का मतलब सभी, ऑल का मतलब सभी। वैल्यू कैसी रहेगी? 100,50। उसके बाद में क्या था? नो या नन। क्या था? नो या नन, यानी कोई नहीं। वैल्यू कैसी रहेगी? 100। पॉजिटिव क्या रहेगी या नेगेटिव रहेगी मेरे भाई? यहाँ पर नेगेटिव रहेगी। ऑल का मतलब सभी का मतलब स्टेटमेंट कैसी रहेगी मेरे भाई? पॉजिटिव रहेगी। वैल्यू कैसी रहेगी आपकी? 100,50। नो या नन, वैल्यू कैसी रहेगी मेरे भाई? 100। पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव मेरे भाई? नेगेटिव रहेगी। जहाँ नो आ जाए, जहाँ नन आ जाए, जहाँ नॉट आ जाए, समझ लो वो स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव है। ठीक है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट था, क्या था आपका? सम का मतलब कुछ। वैल्यू कैसी रहेगी? 50-50। कितनी रहेगी वैल्यू? कितनी रहेगी? 50-50। स्टेटमेंट कैसी रहेगी मेरे भाई? यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद में आता सम नॉट का मतलब कुछ नहीं। सम नॉट का मतलब कुछ नहीं। वैल्यू कैसी रहेगी? 50,100। 50,100। बाकी एक्सपेंस की जांच रहेगी। मैंने बताया कि स्टेटमेंट को आमदनी मान लिया जाए और कंक्लूजन को क्या मान लिया जाए मेरे भाई? वहाँ पर खर्चा मान लिया जाए। बाकी एक्सपेंस की जांच करते हैं, बाकी आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है ना? चलिए अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और बाकी प्रैक्टिस कर लेना सभी। सभी भाई प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना? पीछे की जो क्लासें हैं, और नहीं तो हवा में उड़ जाएंगे भाई। सभी प्रैक्टिस करेंगे जो कि चीज़ अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना? चलिए देखिए, क्वेश्चंस मैंने जो लिखे हैं अपने तरीके से लिखेंगे, है ना? ABCD करके ही मानूंगा यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा अगर थॉरेटिकल चीज़ें लिखते हैं। वो आप बुक से कर लेना, ठीक है? देखिए पहले हमारे स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहती है मेरे भाई? यहाँ पर ऑल ARB, ऑल ARB, ठीक है? सभी AB हैं, सभी AB हैं, ठीक है? स्टेटमेंट कैसी रहेगी इसकी? टू। स्टेटमेंट टू क्या रहेगी? ऑल BRC, सभी BC हैं, ठीक है भाई? सभी BC हैं। अब इसके कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे भाई। चलिए कंक्लूजन भी लिख लेते हैं, इसके निष्कर्ष भी लिख लेते हैं, ठीक है ना? चलिए भाई, स्टेटमेंट हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड। अब कंक्लूजन की बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना? कंक्लूजन फर्स्ट बहुत अच्छे से जांच करेंगे, बस ध्यान देते जाना। पहला क्वेश्चन है आपका ऑल ARB, ऑल ARC, सी है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है? सभी AC हैं, सभी AC हैं। नंबर टू में क्या है? ऑल CRA, ऑल CRA, सभी CA हैं, ठीक है भाई? कॉपी करते जाना। क्वेश्चन नंबर 3 इसका कंक्लूजन 3, सम ARC, सम ARC
आर सी, सम ए आर सी, सभी ए, डबल हो गया क्या? नहीं, सभी नहीं, सम है, सम यानी कुछ ए सी हैं। ठीक है भाई। कंक्लूजन 4, ठीक है भाई। कंक्लूजन 4 क्या है आपका? कंक्लूजन 4 है सी आर ए, सम सी आर ए, सम सी आर ए, कुछ, बस कॉपी करते जाना, साथ के साथ समझाने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। कुछ सी ए हैं। ठीक है भाई। कंक्लूजन आ जाइए 5 पर। कंक्लूजन 5 है आपका नन ए आर सी, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। कंक्लूजन आ जाइए 6 पे। कंक्लूजन 6 क्या कहता है? सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। कंक्लूजन आ जाइए 7 पे। ठीक है, कुछ कट तो नहीं रहा है भाई। चलिए मैं देखता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहना है कि सम सी आर बी, कुछ सी बी हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको कॉपी करेंगे, बाकी मैं एक्सपीरियंस की जांच कराता हूँ। इसमें कौन कौन से रूल सही हैं और कौन कौन से रूल आपके गलत हैं, इन चीज़ को बड़ा ध्यान से करेंगे। ठीक है ना। जल्दी से सभी कॉपी कर लें, मैं एक बार नीचे तक पहुँचाता हूँ इसको। चलिए भाई, जल्दी से कॉपी करें, फिर इस चीज़ को मैं समझाता हूँ अच्छे से, है ना। मैं साइड में हो गया पूरी तरह से। ठीक है भाई, वहाँ पर कुछ होगा, कुछ बस ट्रक हैं, कुछ टायर पहिए हैं, है ना। पहिए टायर तो एक ही बात हो गई। कुछ बिल्ली चूहा हैं, कुछ खरगोश कुत्ते हैं। इस तरीके से आपको बुक्स में क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने जो है ए और बी के सी रूप में लिख लिया है यहाँ पर, जो कि मैं चीज़ों को जल्दी से लिख लूँ और चीज़ों को समझा सकूँ, है ना। बाकी जो आपके क्वेश्चंस बुक में हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना। केवल ऑल, सम, ठीक है, नो, नन, ये चीज़ पे ध्यान रखेंगे, बस आसानी है बिल्कुल। चलिए देखिए, ऑल का मतलब सभी। वैल्यू कैसी होती है? 100,50, 100,50, यानी ए पर वैल्यू 100 है तो बी पर वैल्यू कितनी? 50। ऑल का मतलब सभी का मतलब बी पर वैल्यू कितनी है? 100 और सी पर वैल्यू कितनी है? 50। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में अब आ जाइए कंक्लूजन पे। तो यहाँ पर कंक्लूजन की बात करें, पहले तो स्टेटमेंट कैसी है भाई? ऑल का मतलब सभी कैसी है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल का मतलब सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे बहुत ध्यान से। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आती है कहानी। ऑल का मतलब नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है। ठीक है ना। ऑल का मतलब सभी, वैल्यू कैसी रहेगी? 100,50। ठीक है मेरे भाई। हिंदी वाले हिंदी पे भी लिख लेंगे, वो सेम कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है।
ऑल का मतलब सभी पॉजिटिव आपकी वो है, ठीक है। उसके बाद में ऑल का मतलब सभी 100,50, ठीक है। उसके बाद में क्या आते आपका 3 सम का मतलब पॉजिटिव है यहाँ पर स्टेटमेंट, और कितनी है 50,50, ठीक है ना। सम का मतलब कुछ की वैल्यू कितनी है 50 सम का मतलब पॉजिटिव आपकी स्टेटमेंट है, कितना रहेगा 50,50, ठीक है। उसके बाद में क्या है नन का मतलब यहाँ मेरे भाई यहाँ ध्यान दो कि अगर पहली आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन जो होगा वो आपका कैसा रहेगा मेरे भाई, पॉजिटिव रहेगा। अरे हाँ या ना। तो यहाँ पर ये नेगेटिव क्या करने आ गया मेरे भाई, यहाँ पर नन आ गई, और जब नेगेटिव आ गई तो इसका कोई काम यहाँ पर नहीं है, ये सरासर गलत है। क्योंकि पॉजिटिव का पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई, ये पूरी तरीके से गलत है, ठीक है ना। इसको हम करेंगे ही नहीं। और सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। आपका सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, ये भी ठीक है मेरे भाई, ठीक है। सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, वहाँ पर वैल्यू 50 और 50 रहती है। 100 कमाने वाला 50 भी खर्च करेगा, 50 कमाने वाला 50 भी खर्च करेगा, 100 कमाने वाला 100 भी खर्च करेगा, लेकिन 50 कमाने वाला 50 तो खर्च कर सकता है, लेकिन 100 खर्च नहीं कर सकता। वो एक्सपेंस की जांच करेंगे, अभी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में ये पूरी तरह से नेगेटिव हो गया, इसको तो छेड़ते ही नहीं भाई। सम का मतलब कुछ, यानी 50,50, सम का मतलब 50,50, ठीक है भाई। और कोई तो नहीं बचे। चलिए अब एक्सपेंस की जांच करते हैं मेरे भाई। देखिए कॉमन टर्म पे वैल्यू कितनी है, 100 है मेरे भाई, ठीक है। अब देखेंगे कॉमन टर्म पे वैल्यू कितनी है आपकी, 100 है। यहाँ पे बी पर एक बार 50 है, यहाँ पर बी पे एक बार 100 है, यानी कॉमन टर्म पे वैल्यू आपकी 100 है। मैंने आपको नोट भी लिखवाया था इस चीज़ का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्टेटमेंट कैसे क्या है। देखिए ये जो वाक्य बन रहा ए और सी, कहने का मतलब ये आपका देखिए ए और सी यानी दोनों स्टेटमेंट से ए और सी। उसके बाद में ए और सी, ये आपकी 3 स्टेटमेंट, ये आपकी कैसी है मेरे भाई, ये पहली स्टेटमेंट प्लस दूसरी स्टेटमेंट से है, हाँ या ना। पहली स्टेटमेंट एंड दूसरी स्टेटमेंट से है, तो बाकी एक्सपेंस की जांच करेंगे, बिल्कुल आंसर पूरी तरीके से मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए देखिए समझना, ए पे वैल्यू कितनी है 100, तो 100 खर्च कर सकता है मेरे भाई। सी पर वैल्यू कितनी है 50, तो खर्च कर सकता है, तो ये बिल्कुल सही है मेरे भाई। उसके बाद में आ जाइए 2 पर। सी पर वैल्यू कितनी है मेरे भाई 50 है, लेकिन यहाँ पर खर्च कितने कर रहा है 100, मेरा सरासर गलत हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। सी कमा कितने रहा आपका 50, लेकिन यहाँ पर सी खर्च कितने कर रहा है 100, तो ये गलत हो जाएगा नहीं भाई, क्योंकि 50 कमाने वाला 50 खर्च कर सकता है, लेकिन 100 खर्च नहीं कर सकता। 100 कमाने वाला व्यक्ति 100 भी खर्च करेगा और 50 भी खर्च करेगा, तो ये सरासर गलत है। चलिए उसके बाद में इसको देखते हैं। देखिए ए पर वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 100 खर्च करेगा भाई 50। सी पर वैल्यू कितनी है 50, तो 50 खर्च करेगा, इसलिए ये सही है। सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर आपकी 50 और 50 रहती है, तो 100 कमाने वाला वहाँ पे 50 भी खर्च करेगा, 100 भी खर्च करेगा। और सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, क्योंकि 50 कमाने वाला 50 खर्च करेगा, ठीक है। तो सम पर क्या होता है 50 और 50, तो वहाँ पर चेक नहीं करते भाई, ठीक है। चीज़ समझ में आ गई, तो भाई सभी कॉपी कर लें एक बार से, बाकी एक और क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, ठीक है। और देखेंगे कि ये जो आपका वाक्य वो केवल ए और बी, केवल ये आपका पहली स्टेटमेंट से है। ए सी और आपका बी, यानी सी और बी केवल आपका सेकंड स्टेटमेंट से है ये, तो डायरेक्ट कंक्लूजन है। ये कैसे हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन है,
तो इसमें ए और बी पे ही हम तुलना करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसको सी और बी पे ही निकाल लेंगे, इस पर सिंपल सी बात है, और तो कुछ है नहीं है इस पर। और सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव देखना होगा बस ओनली। जल्दी से कॉपी करो भाई। यदि दोनों कथनों में समान शब्द का मान 50 होता है, यदि दोनों कथनों में समान शब्द का मान 50 होता है तो उससे मिलने वाले सभी निष्कर्ष गलत होंगे। ध्यान रखना, कॉमन टर्म पे वैल्यू क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 100 या 50 तो चलेगा। अगर यहाँ पे भी 50 हो जाता तो सभी इनसे मिलने वाले, दोनों के मिलने वाले सरासर वो पूरी तरह से गलत हो जाती है ना। यदि दोनों कथनों में समान शब्द का मान 50 होता है तो उनसे मिलकर बनने वाले सभी निष्कर्ष गलत होते हैं, ठीक है ना। कॉमन टर्म में वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100, ठीक है। चलिए इसके अगले पे आ जाएं भाई, जल्दी से कॉपी कर लें, अगली को पढ़ लें। भाई ध्यान दे देना एक बार और अच्छे से, जो कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएं। अब की हिंदी मीडियम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, समझेंगे, हिंदी से समझा लेंगे। देखिए पहली स्टेटमेंट है भाई कि सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, ठीक है। उसके बाद में है कोई बी सी नहीं है, ठीक है, नन बी आर सी। कंक्लूजन फर्स्ट, देखिए कंक्लूजन फर्स्ट क्या है मेरे भाई, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, ठीक है, कोई ए सी नहीं है। नंबर टू है कोई सी ए नहीं है, ठीक है ना, कोई सी ए नहीं है। 3 और तीसरा क्या कहता है मेरे भाई, कुछ सी ए नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर क्या कहता है मेरे भाई, यहाँ पर 4 नंबर कहता है कि कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन 5 क्या कहता है मेरे भाई, सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है मेरे भाई, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, ठीक है। आगे ले लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है इसका, कुछ
कुछ बी ए हैं। 8वां क्वेश्चन 8 का है, कोई सी बी नहीं है। कोई सी बी नहीं है। 9 क्वेश्चन नंबर 9 में है, कुछ भी सी नहीं है। कुछ बी सी नहीं हैं। 10वां, ठीक है, कुछ सी बी नहीं हैं। भाई चेक कर लेना कोई क्वेश्चन डबल तो नहीं हो गया है, ठीक है ना, डबल तो नहीं हो गया है, वो चेक कर लेना सभी। चलिए जल्दी से कॉपी करें, फिर इसको मैं समझाता हूँ कैसे होगा, जो कि चीज़ समझ में आ जाए अच्छी तरह से, ठीक है ना। देखिए सभी, ऑल का मतलब सभी स्टेटमेंट कैसी रहेगी मेरे भाई, पॉजिटिव रहेगी। कोई नहीं का वैल्यू 100 रहती है, लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट कैसी है भाई, नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। और पॉजिटिव और नेगेटिव का रिजल्ट कैसा बनता है, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का रिजल्ट कैसा बनता है, नेगेटिव। तो सभी अब देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे, सभी ए सी हैं मेरे भाई। ए और सी से मिलने वाले हमारे पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट से मिलने वाले कैसे होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव आगे क्योंकि पहली और दूसरे से मिलने वाली स्टेटमेंट कैसी बनेगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव ही आपके निष्कर्ष होंगे। क्लियर है। चलिए अभी हो गया कहानी। अब देखिए वैल्यू लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी का मतलब 100,50, ठीक है। कोई का मतलब 100, ठीक है भाई। उसके बाद कंक्लूजन में आ जाएगी। कोई नहीं का मतलब 100,100, कोई नहीं का मतलब 100,100, ठीक है। कुछ नहीं का मतलब 50,100, ठीक है। कुछ नहीं का मतलब 50,100। उसके बाद कुछ ए भी हैं, देखिए कुछ ए भी हैं, तो पॉजिटिव रिमाइंडर ये कौन से तो बन रहा है, केवल और केवल आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट से बन रहा है। ये डायरेक्ट कंक्लूजन है, क्योंकि ये केवल ए और बी से मिलने वाला है, तो ये कैसी है, पॉजिटिव है। तो ये बिल्कुल सही है मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि पहली स्टेटमेंट से बना, दूसरी से बना ही नहीं। और जब पहली से बना तो ये पहली कैसी है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही बनेगा, हाँ या ना। और यहाँ पर ध्यान रखना मेरे भाई, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते मेरे भाई, सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते मेरे भाई, सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, क्योंकि 50 और 50, ठीक है ना। चलिए और चेक कर लेते हैं एक्सपेंस की जांच। एक्सपेंस की जांच करते हैं मेरे भाई सभी पर, ठीक है ना। ये तो आपको मालूम पड़ गया, कुछ का मतलब 50,50, ठीक है। इसके लिख लेते हैं, कुछ का मतलब 50,50, कोई नहीं का मतलब 100,100, ठीक है। कुछ नहीं का मतलब 50,100, ठीक है। कुछ नहीं का मतलब 50,100, ठीक है। बस अब एक्सपेंस की जांच कर लेंगे। देखिए आपका पहला, कोई ए सी नहीं है। देखिए ए पर वैल्यू 100 है, सी पर वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 100 है।
तो ये क्लियर है, ये भी ठीक है, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, वो कंक्लूजन है। यहाँ पर नेगेटिव कंक्लूजन है, यहाँ पर नेगेटिव कंक्लूजन है, यहाँ पर पॉजिटिव कंक्लूजन है, ठीक है ना। तो ये सरासर गलत हो जाएगा, दोनों से मिलने वाले नेगेटिव ही आनी चाहिए, और ये आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये केवल पहले से बन रहा है मेरे भाई, तो ये सही है बिल्कुल, ठीक है। अब आप जांच करते हैं, देखिए एक कमाने वाला 100 कमाने वाला 100 खर्च करेगा, 100 कमाने वाला 100 खर्च करेगा, क्लियर है बात, सही है। क्वेश्चन नंबर 2, 100 कमाने वाला 100 खर्च करेगा, 100 कमाने वाला 100 भी खर्च करेगा, ये भी सही है मेरे भाई। और सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, क्योंकि देखिए 100 कमाने वाला 50 भी खर्च करेगा, और ए पे कितनी 100, तो 100 यहाँ पे कमा रहा है तो 100 खर्च करेगा, पूरा भी सही है। उसके बाद में चौथी पे आ जाइए, सम एक पे वैल्यू कितनी है 50, 100 कमाने वाला 50 खर्च कर सकता है, और सी पे 100 है, 100 कमाने वाला 100 भी खर्च कर सकता है, ये भी ठीक है। उसके बाद में इस पे आ जाइए, कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, ये केवल और केवल आपके फर्स्ट स्टेटमेंट से है, ये केवल आपकी डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, बी पे वैल्यू कितनी है 50, तो 50 खर्च करेगा, 100 पे वैल्यू कितनी है 100, 100 पे 50 खर्च करेगा तो करेगा, ये भी ठीक है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए मेरे भाई इस पे, कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब 100 और 100, सी पर वैल्यू 100 100 है, बी पर वैल्यू कॉमन टर्म वैल्यू 100 है, तो ये भी ठीक है मेरे भाई, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, कैसी नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव, कैसी रहेगी मेरे भाई, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। उसके बाद में कुछ नहीं का मतलब 50, 100, सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, लेकिन बस स्टेटमेंट देखनी होगी, बस स्टेटमेंट देखनी होगी, क्योंकि 50 कमाने वाला देखिए बी पे वैल्यू कितनी 100, और 50 भी करेगा, 100 भी खर्च करेगा, ये भी ठीक है। उसके बाद 10 में कुछ सी पर वैल्यू कितनी है 100, तो 50 भी खर्च करेगा, बी पर वैल्यू कितनी है तो 100 भी खर्च करेगा, तो ये भी ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना। और कुछ तो नहीं है, बाकी प्रैक्टिस कर लेना भाई, आराम से चीज़ समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कर लो आराम से पहले। हो गया भाई कॉपी, अगले पे बढ़ जाएं। बाकी रिकॉर्डिंग कर लेना भाई, किसी के समझ में ना आए, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग कर लेना, 2 बार कर लेना, चीज़ बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी है भी नहीं है ज़्यादा बड़ी जो कि दिक्कत दे आपको, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। पहली स्टेटमेंट है आपकी, ऑल कार्स आर बसेस, कॉल ऑल कार्स आर बसेस, ठीक है। स्टेटमेंट 2, नन कार्स आर ट्रक्स, ठीक है। कंक्लूजन की बात करेंगे मेरे भाई, इनकी निष्कर्ष को देखेंगे क्या क्या है।
केवल ये चैप्टर थोड़ा सा भी टेढ़ा पड़ेगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, तो गलती नहीं करेंगे इस पे, ठीक है ना। चाहे 2 बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन है आपका पहला, इसका निष्कर्ष, नन बसेस आर ट्रक्स। ठीक है, 2 पे क्वेश्चन 2 क्या है, सम ट्रक्स आर नॉट बसेस, सम ट्रक्स आर नॉट बसेस। 3, तीसरे में क्या है मेरे भाई, सम बसेस आर नॉट ट्रक्स। क्वेश्चन 4 लिखते जाना, बोल रहा हूँ भाई सभी, ठीक है। क्वेश्चन 3 हो गया, 4 पे क्या है, सम कार्स आर बसेस, सम कार्स आर बसेस। 5, पाँचवा है सम बसेस आर कार्स, सम बसेस आर कार्स। 6वां क्या है मेरे भाई यहाँ पर, सम कार्स आर नॉट ट्रक्स। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। 6 के बाद में 7वां क्या है, सम ट्रक्स आर नॉट कार्स। ठीक है भाई, देख लेंगे कितना कट रहा है अभी, है ना। 8वां हटा लूँगा मैं इसको, कैमरे को, कोई दिक्कत नहीं है। 8वां है आपका नन ट्रक्स आर कार्स। चलिए भाई जल्दी से कॉपी कर लो, उसके बाद में इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। पहले तो कैमरे को थोड़ा सेट करें, क्या क्या नहीं आ रहा है भाई, हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक दिखाई दे रहा है। कॉपी करो भाई जल्दी से सभी, है ना। देखिए पहले इनकी वैल्यू लिखेंगे भाई। ऑल का मतलब सभी, पॉजिटिव कैसी रहेगी भाई, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। ऑल का मतलब सभी, वैल्यू कैसी रहेगी 100,50। नो या नन कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी, नेगेटिव है भाई। वैल्यू कैसी रहेगी 100,100, ठीक है। उसके बाद में कंक्लूजन पे आ जाएगी मेरे भाई। नन का मतलब 100,100 कैसी है, नेगेटिव है मेरे भाई, ठीक है, 100,100। उसके बाद में
सम नॉट का मतलब कितना होता है आपका 50, 100। कितना होता है 50, 100 नेगेटिव स्टेटमेंट रहेगी मेरे भाई। इसमें नॉट आ गया, इसकी भी नेगेटिव रहेगी। तो सम पे कितना है, सम नॉट का मतलब 50, 100। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए इस पे सम नॉट, नहीं सम नहीं, ये पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है मेरे भाई। सम कार्स आर बसेस, तो कितना होगा 50, 50। ठीक है, उसके बाद में आइए सम बसेस आर कार्स, तो क्या रहेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगी मेरे भाई, 50, 50 रहेगी वैल्यू सम पर। उसके बाद सम कार्स आर नॉट, सम कार कुछ नहीं, मतलब वैल्यू कितनी रहेगी 50, 100। ठीक है, उसके बाद हम इसको कर लेते हैं। सम नॉट का मतलब वैल्यू कैसी रहेगी, आपकी नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगी मेरे भाई। इसमें क्या थी ये नेगेटिव ही थी तो नेगेटिव रहेगी मेरे भाई। नेगेटिव है तो कितने रहेगी वैल्यू, सम नॉट का मतलब 50, 100। ठीक है, नन का मतलब 100, यानी आपका कैसी नेगेटिव है, ये कैसी रहेगी 100, 100। ठीक है, बस अब एक्सपेंस की जांच करेंगे इस पे। अब देखेंगे भाई, ध्यान से समझना। देखिए, ये जो पहला है नेगेटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो पहली से मिलने वाला पॉजिटिव है, दूसरी में नेगेटिव है, तो कैसा आएगा भाई, बराबर आएगा नेगेटिव। ठीक है ना, दोनों से मिलने वाले कैसे आएंगे, नेगेटिव। तो अब चेक करेंगे मेरे भाई। देखिए, पहला कंडीशन 100 कमाने वाला यानी 100, बस पे वैल्यू कितनी है 50 है मेरे भाई, खर्च कितने कर रहा है 100, तो ये सरासर गलत है मेरे भाई। बस पे वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100, लेकिन कमा कितने रहा है 50, खर्च कर कितने कर रहा है 100, भाई ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके बाद में ये 2 पर सम के केस में खर्चे चेक नहीं करते, तो ट्रक्स पे वैल्यू कितनी है मेरे भाई, ट्रक्स पे वैल्यू 100 है तो 50 खर्च कर सकता है। बस पे वैल्यू कितनी है, बस पर वैल्यू आपकी 50 है लेकिन यहाँ 100 खर्च कर रहा है, भाई ये भी गलत है, सरासर गलत है। ठीक है ना, सरासर गलत है, क्योंकि बस पर वैल्यू आपकी 50 है लेकिन यहाँ पे बस पे वैल्यू 100 खर्च कर रहा है, इसलिए गलत है ये। ठीक है, इसके बाद में इस पे आ जाइए। बस पे वैल्यू कितनी है 50, तो बस पे वैल्यू कितनी है आपकी 50, कॉमन टर्म पे वैल्यू कितनी है आपकी 100 है मेरे भाई। ठीक है ना, तो कितना है यहाँ पर चेक कर रहे थे, बस पे वैल्यू कितनी 50 चलेगा, और ट्रक्स पे वैल्यू कितनी 100 ये चलेगा भाई, ये ठीक है बिल्कुल। उसके कार्स पे बात करें, कार पे वैल्यू कितनी 100 चलेगा, 50 खर्च करेगा, बस पे वैल्यू कितनी 50 ये भी चलेगा, ये भी ठीक है क्योंकि नेगेटिव है। उसके बाद में आ जाइए इस पे 50 है यहाँ पर है, तो इसकी कितनी 50 में से 50 खर्च कर सकता है। कार पे वैल्यू कितनी है 100, तो 100 खर्च कर सकता है, ये भी ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में आइए, कार पे वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100 है, 100 कमाने वाला 50 भी खर्च करेगा, और ट्रक्स पे वैल्यू 100 है तो 100 खर्च करने वाला 100 भी खर्च करेगा, ये भी ठीक है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए इस पे, बाकी 1-2 आएगा क्वेश्चंस में, तो जब पेपर में आएंगे तो 1-2। अब यहाँ पर आ जाइए भाई, नेगेटिव है, नेगेटिव में आप चेक करेंगे मेरे भाई, ट्रक्स पे वैल्यू कितनी है यहाँ पर 100 है मेरे भाई, खर्च कितने कर रहा है 50 चलेगा भाई। उसके बाद में कार्स पे वैल्यू कितनी है 100 भाई, 100 पे 100 है तो ये भी चलेगा मेरे भाई, ये भी ठीक है। उसके बाद नन पे, ट्रक्स पे वैल्यू कितनी है मेरे भाई 100 चलेगा, और कार्स पे वैल्यू कितनी 100 चलेगा, नेगेटिव है तो भाई ये भी चलेगा, ये भी ठीक है। ठीक है, जो गलत है वो सही है। 100 कमाने वाला 100 भी खर्च करेगा और 50 भी खर्च करेगा, लेकिन 50 कमाने वाला 50 ही खर्च करेगा, 100 खर्च नहीं करेगा। तो इसलिए जो गलत हैं वो गलत हैं। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, क्लियर है। और माइनस माइनस नो डेफिनेट रिजल्ट, क्या होगा, नो डेफिनेट रिजल्ट, कोई निश्चित नहीं बनता, कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं बनता। ठीक है भाई, प्रैक्टिस कर लेना, बाकी कल मिलेंगे क्लास में। ठीक है, बाकी इतना ही काफ़ी बहुत है आज।